वेलकम इन स्टडी टाइम। जैसे कि हम अपने सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को स्टडी कर रहे हैं। इसमें पिछले लेक्चर में मैंने एक आपको टर्म डिफाइन की थी, ग्रुप ट्रेंड्स। बेसिकली किसी भी पीरियोडिक टेबल में, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एलिमेंट्स जो है वो पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट अरेंज हुए हैं। तो टॉप टू बॉटम जो एलिमेंट है ये ग्रुप कहलाते हैं, और इन ग्रुप की जो पोजीशन होती है वो डिपेंड करती है इनके एटॉमिक नंबर पर और इनकी प्रॉपर्टीज पर। तो आज की हमारी जो प्रॉपर्टी जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप इसमें अगर ग्रुप 1 को देखें, जो कि नंबर 1 के नीचे है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। इन सारी वैल्यूज में जो वैल्यूज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, वो टॉप टू बॉटम जो एलिमेंट है उनमें डिक्रीज कर रही है। बेसिकली इसका रीजन क्या है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दरअसल एक एलिमेंट की वो टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से इट अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड पेयर कहाँ होता है? हमेशा इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। याद दहानी के लिए बता दूं, कोवेलेंट बॉन्ड जो है दो डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ये डॉट जो है अगर ए के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रॉस जो है वो बी के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनके बीच में अगर जो बॉन्ड है, ये टेंडेंसी ए या बी जिसमें भी ज्यादा होगी, ये पेयर जो है उस एलिमेंट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो आप ऐसे समझ लें कि ये बिल्कुल सेंटर में नहीं होगा, आप इसको ऐसे मान के चलें कि ये बी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा या बी की तरफ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। तो ऐसी सूरत में कुछ वक्त के लिए बी के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसे पढ़ा जाता है पार्शियली नेगेटिव, और उसे एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको डेल्टा नेगेटिव या पार्शियल नेगेटिव कहा जाता है। और क्योंकि यहाँ पे कम है नेगेटिव चार्ज, ऐसे इसको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कहा जाए। तो ये जो पार्शियल कैरेक्टर है किसी भी बॉन्ड के वजह से, ये उस वक्त डेवलप होता है जब दो एलिमेंट के बीच में, दो ऐसे एलिमेंट के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही हो जहां एक एलिमेंट की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की दूसरे से ज्यादा हो। अब इस टेंडेंसी का पीरियोडिक टेबल में तमाम एलिमेंट के लिए वैल्यूज कैलकुलेट की गई, जो लिनस पॉलिंग ने की थी। और ये वैल्यूज जो है वो आपकी इस पीरियोडिक टेबल में आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। तो इसमें ग्रुप ट्रेंड से मुराद ये है कि टॉप टू बॉटम जो वैल्यूज है वो किसी भी ग्रुप में आया इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। तो जैसे कि हमें नजर आ रहा है कि लिथियम के लिए ये वैल्यू 0.98 है, सोडियम के लिए 0.93 है, एंड सो ऑन, ये डिक्रीज होती जा रही है। इसी तरह 2A ग्रुप में भी ये वैल्यूज जो है वो नीचे की तरफ डिक्रीज होती जा रही है। तो इसका ट्रेंड क्या बन गया? डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज डाउन द ग्रुप। ग्रुप 1A और 2A रेगुलर ट्रेंड शो करते हैं। उसका रीजन क्या हो सकता है? उसका रीजन ये हो सकता है कि जब भी वैल्यूज डिक्रीज कर रही हो तो उसका रीजन पूछा जा सकता है आपसे कि क्या रीजन है कि वैल्यूज डिक्रीज कर रही है। देखें, जैसे जैसे
हमने कल भी एटॉमिक रेडियाई को जब स्टडी किया था तो एलिमेंट जैसे जैसे नीचे की जानिब हम बढ़ रहे, हर एलिमेंट में नंबर ऑफ शेल्स में इंक्रीज आ रहा है। पहले में एक शेल होगा, ये दूसरे में 2 शेल होंगे, तीसरे में 3 होंगे, चौथे में ये शेल जो है बढ़ जाए। इनको एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। तो हर एटम का जो रेडियस है वो इंक्रीज कर रहा है। तो अट्रैक्शन दरअसल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ वो रेडियस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो रेडियस जैसे जैसे राइज करेगा या इंक्रीज करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिक्रीज होगी। तो जैसा आप देख रहे हैं इस डायग्राम में कि रेडियस इंक्रीज कर रहा है, तो आउटर मोस्ट शेल के लिए जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो राइज कर रहा है। तो इसके राइज करने से ये फोर्स जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रेंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिक्रीज होने का ग्रुप में, ये ग्रुप वाइज हम चल रहे हैं, कोई सा भी ग्रुप हो ये ट्रेंड रहेगा। तो इस ग्रुप में रेडियस के बढ़ने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, या हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर देगी। आप इस तरह लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स अपॉन साइज और रेडियाई ऑफ एन एलिमेंट। और आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइज और रेडियाई। साइज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। स्टूडेंट, असल में प्रॉब्लम ये होती है कि 1A और 2A के जो रेगुलर ट्रेंड है वो तो यही है, लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त आ जाती है जब रेगुलर ट्रेंड से कोई हटकर बात होती है। समटाइम ऐसा होता है कि वैल्यूज जो है वो कंपेरेबल हो जाती हैं, यानी कि दो एलिमेंट्स के वैल्यूज जो है वो बहुत क्लोज हो या एक दूसरे के इक्वल हो रही होती है। तो ऐसी सूरत में वहां पर हम उसको कहते हैं एक्सेप्शनल केस। तो यहाँ आपकी बुक में ज्यादा एक्सेप्शनल केस डिस्कस नहीं हुए, लेकिन जहां पर भी डिस्कस होंगे इंशाल्लाह हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप 3A ग्रुप में आ जाए, जिसे बोरोन फैमिली भी कहते हैं, इस बोरोन फैमिली में अगर आप देखें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 2.04 है। इसके नीचे एल्युमिनियम 1.61 है, फिर ये डिक्रीज हो गई। फिर गैलियम की 1.81 है, ये फिर मजीद डिक्रीज हो गई। 1.78 इंडियम की ये और कम हो गई, और 1.6 थैलियम की है, 1.62 ये भी डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्रुप 3A है इसमें भी ये ट्रेंड जो है वो सेम रहता है, तो इसके अंदर ज्यादा चेंज नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप देखें कि वैल्यूज जो है बहुत क्लोज होती जा रही है, इसमें इंडियम में और थेलियम में। तो उसका रीजन हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी पुअर शील्डिंग की वजह से अट्रैक्शन में ज्यादा कुछ फर्क आता नहीं है। यानी एक एलिमेंट जो है उसका आउटर मोस्ट शेल जो है, उसका इनर शेल एस ऑर्बिटल में, या फिर डी में, या फिर एफ में, पी में, सॉरी पी में है, या डी में है, या एफ में। ये देखना पड़ेगा कि किसी ऑर्बिटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस शेल में है। तो आप अगर शील्डिंग की बात की जाए तो शील्डिंग जो है वो वीक होती जाती है इलेक्ट्रॉन की उस प्रेजेंस की वजह से जो किसी ऑर्बिटल में मौजूद है। अगर वो एस में मौजूद है तो शील्डिंग स्ट्रांग होगी, अगर वो एफ में मौजूद है तो उसकी शील्डिंग जो है वो वीक होगी। या यूं समझ लें कि एफ के इलेक्ट्रॉन वीक शील्डिंग प्रोड्यूस करते हैं और एस के इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग शील्डिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो क्योंकि जो जो बॉटम के एलिमेंट है उनके इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट में एफ ऑर्बिटल से शील्ड हुए हुए होते हैं,
लिहाजा वो वीक शील्डिंग का बायस बनते हैं। वीक शील्डिंग की वजह से साइज मजीद बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम हो जाती है। उसका रीजन ये है, आप समझ लें कि यहाँ पर आर के ऊपर स्क्वायर है, तो जब किसी डिनोमिनेटर में किसी चीज पर स्क्वायर होता है तो उमूमन वो वैल्यू जो है ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर दिखाती है। यानी कि अगर ये 1/4 टाइम है, तो अगर इस पे क्यूब हो जाए पावर, तो ये 1/8 टाइम हो जाएगी। तो इसका जो ग्रोथ है या इसका इंक्रीज जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से होता है साइज पे, अगर वेरिएशन हो, क्योंकि ये स्क्वायर टाइम जो है वो डिक्रीज करेंगे। इसीलिए आप हमेशा याद रखें कि केमिस्ट्री में जब भी आपको ये बताया जाए कि किस वजह से बॉटम के एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम है, तो उसका रीजन सिर्फ ये हो सकता है कि उसका साइज जो है वो ज्यादा होगा ड्यू टू द वीक शील्डिंग इफेक्ट। तो यहाँ पर हर ग्रुप में जो दिखाया गया है, जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की बात हो रही है, उसके अंदर इसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, 4A 5A या 6A या 7A में ये ट्रेंड जो है डिक्रीज का ही है, लेकिन ये इरेगुलर ट्रेंड्स है। यानी कि यहाँ पर ट्रेंड जो है वो कॉमन नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, आप सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है फ्लोरीन ग्रुप में आ रही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। उसका रीजन क्या हो सकता है? देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ये साइज पर डिपेंड करती है। तो पीरियोडिक टेबल में जो 7 ग्रुप है फ्लोरीन के लिए, 7A ग्रुप में फ्लोरीन का साइज सबसे कम है, और इसी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.98 या अप्रोक्सीमेटली 4 लिखी जाती है। ये सबसे ज्यादा है। फिर क्लोरीन उससे कम साइज है, उससे ज्यादा साइज है, लेकिन ये 3.16 है। ब्रोमीन की 2.96, आयोडीन 2.66 और एस्टिटीन 2.2 है। तो ये अगर आप ग्रुप वाइज देखें तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज कर रही है। तो हर ग्रुप का तकरीबन जो ट्रेंड है वो वही है जो यहाँ पे प्रेडिक्ट किया गया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। तो उसकी रीजन क्या है? तो बस आपसे यही पूछा जाता है कि जो पर्टिकुलर आप प्रॉपर्टी पढ़ लें उसका क्या मतलब है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप में उसका ट्रेंड क्या है, और उस ट्रेंड के होने का रीजन क्या है। स्टूडेंट, ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं होती। कोई भी केमिस्ट्री का टॉपिक आप इस ग्रुप ट्रेंड से रिलेटेड अगर पूछा जाए आपसे पेपर में, तो आपको ये 3 बेसिक चीजें लिखनी होती है बस। और ये मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि ये 2 मार्क्स या मैक्सिमम 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। अक्सर 2 प्रॉपर्टी साथ साथ पूछ ली जाती हैं, और स्टूडेंट, मैंने देखा है कि ये जब भी लिखते हैं स्टूडेंट तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट करते हैं अपना लिखने में। 2-2 3-3 पेज का आंसर लिखते हैं जबकि उसकी जरूरत नहीं है। और उसका रीजन यही है कि 2 पेज या 3 पेज के आंसर को नहीं देखा जा रहा। आप एक बात जहन में बिठा लें कि किसी भी टॉपिक में, केमिस्ट्री के अंदर या कोई भी सब्जेक्ट हो, वहाँ बुनियादी तौर पर आपसे पूछने, उस 2 नंबर के लिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। ये टॉपिक कभी भी लॉन्ग का हिस्सा नहीं रहा, यानी लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता। तो उसका रीजन ही ये होता है कि जब भी किसी टॉपिक को पूछा जाए तो आपका जवाब इतना क्लियरली और वाज़ेह होना चाहिए कि आपका टाइम भी बच जाए और जवाब की जो पूरी रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाए। अब अगर हम इन वैल्यूज को यहाँ लिखना शुरू कर दें तो वैल्यूज याद करने की चीज नहीं है। ये एक ट्रेंड है, बस आप जहन में रखें कि पीरियड में ग्रुप में साइज बढ़ता है टॉप टू बॉटम। बस ये सबसे अहम बात है कि साइज बढ़ता है। अगर आप ये बात भूल जाएंगे तो फिर आप किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो भी प्रॉपर्टी है वो साइज पर डिपेंड कर रही है। तो सबसे पहली चीज जो आपने जहन में रखनी है पीरियोडिक टेबल के अंदर, कि हर ग्रुप में साइज इंक्रीज करता है, और जो जो प्रॉपर्टी साइज पर डिपेंड करती है उनको ट्रेंड, उनको उनका रीजन आपने प्रोड्यूस करना है। और अगर कहीं एक्सेप्शनल केस है तो फिर आपने बताना है कि वो एक्सेप्शनल केस वहां पर क्यों प्रोड्यूस हो रहा है। तो स्टूडेंट, आज हमारे लेक्चर में सेकेंड ईयर के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव से इतना ही।
अगर समझ आई हो बात तो दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, आगे इसको फॉरवर्ड करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रॉपर्टी के नेक्स्ट लेक्चर। ओके, अस्सलाम वालेकुम।